कि इमाम हुसैन का नारे मस्ताना लेकर आगे बढ़ने वालों के रास्ते में बरेकर खड़ा कर सके। इसलिए कि हालात बदल गए हैं, माहौलियात बदल गए हैं, मगर मेरा अल्लाह नहीं बदला। इक़्तिदार की रस्सियां एक हाथों से निकाल करके दूसरे हाथों में दे दी गई, मगर मेरा अल्लाह नहीं बदला। अरे सल्तनत बनी उमैया आई और चली गई, मगर खुदाए वहदहु ला शरीक की जात नहीं बदली। सल्तनत बनी अब्बास का सूरज चमका और गुरु हो गया, मगर खुदाए वहदहु ला शरीक की जात नहीं बदली। टीपू सुल्तान शहादत का जाम पीकर मैसूर का शेर अपने आरामगाह में आराम कर रहा है, मगर खुदाए वहदहु ला शरीक की जात नहीं बदली। बैतुल मुक़द्दस पर इस वक्त इस्लाम का सफेद परचम अगरचे नहीं लहरा रहा है, मगर यकीन रखो खुदाए वहदहु ला शरीक की जात नहीं बदली। जब खुदाए वहदहु ला शरीक की जात नहीं बदली तो आए हम दिल से पुकारे उसी खुदाए वहदहु ला शरीक की जात को, उसी इखलास के साथ जिस इखलास के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने अपने रब को पुकारा था। तो सिद्दीक़ का ताज मदीने से कैसर और किस्रा के बुलंद मीनारों पर चमका था। आए हम पुकारे उस रब को उसी हजरत उमर की आवाज के साथ कि जिस हजरत उमर ने अपने रब को पुकारा था। तो सिद्दीक़ का ताज, अदल का ताज मदीने से कैसर और किस्रा के बुलंद मीनारों पर चमका था। आए हम अपने रब को याद करें इस अशआर के साथ कि ऐ अल्लाह सबसे बड़ा करीब रही तेरी ही साथ है, नाहक गुनहगारों को फिक्रे निजात है, और जिंदगी कहते हैं जिसको 4 दिन की बात है, बस हमेशा रहने वाली एक खुदा की जात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। याद रहे जैसे भी हालात आपके सामने दरपेश हो, करबला के मामला जैसे भी हुए, लेकिन यहाँ पर हमें सबक सीखनी चाहिए कि हर हाल में इमाम हुसैन ने सब्र व तहम्मुल के दामन को अपने हाथों से छोड़ा नहीं, अपने हाथों से जाने नहीं दिया, हमेशा खुदाए वहदहु ला शरीक की जात से वाबस्ता रहे। हमें भी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला की जात से अपने आपको लगा कर रखे। बहुत ही अच्छे अंदाज में, बहुत ही उम्दे तरीके से आप हजरात गुफ्तगू को समाप्त कर रहे थे, इसलिए कि मेरा हुसैन ये मुहर्रम जैसे ही आता है हर इंसान के दिल गमगीन हो जाता है, इंसान न चाह करके भी इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। इसलिए कि मेरा हुसैन निराला है। इमाम हुसैन का बचपन भी निराला था, उनके लड़कपन भी निराले थे, और इमाम हुसैन ने करबला के मैदान में जो मामलात अंजाम दिए वो मामलात भी निराला है। आप देखना चाहते हैं कि इमाम हुसैन का बचपना किस तरह निराला है, आप देखना चाहते हैं इमाम हुसैन का लड़कपन किस तरह निराला है। याद रहे कि मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी में अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे का इंतजार कर रहे हैं, एक बच्चे की विलादत का इंतजार कर रहे हैं, और इंतजार किस कदर कर रहे हैं, किस कदर बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपको बेचैनी इस कदर है, आप इस कदर बेकरार होकर के एक बच्चे की विलादत का इंतजार कर रहे हैं कि आप अपनी नजर को मस्जिद नबवी के दीवार के बाहर बार बार देख रहे हैं, और किस तरीके से देख रहे हैं। तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अपने पंजों के बल, दोनों पांवों के पंजों के बल खड़े होकर के आप देख रहे हैं कि कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है, कोई आ क्यों नहीं रहा है। इतनी ही में हजरत उम्मुल फजल हुजूर की चची आ गई, और जैसे ही उम्मुल फजल हुजूर की चची आई तो आपने फरमाया अच्छा हुआ चची जान आप आ गई। हजरत उम्मुल फजल कहती हैं या रसूल अल्लाह आखिर क्या बात है, कोई अच्छी खबर है क्या। नबी इरशाद फरमाते हैं चची जान आज मेरा इल्म कहता है कि आज फातिमा के घर में एक बच्चे जन्म लेनी चाहिए, लेकिन मैं मर्द हूँ, फातिमा औरत है, मर्द होकर औरत से कैसे पूछे कि तेरा बच्चा कब जन्म लेगा, तेरे घर में बच्चे की विलादत कब होगी। उम्मुल फजल मेरी चची जान आप जाएं, आप औरत होकर के फातिमा ज़हरा को औरत वाले लहजे में बात करें और उनसे पूछे कि बच्चे की विलादत का मामला क्या है। हजरत उम्मुल फजल कहती है या रसूल अल्लाह अभी मैं जाती हूँ और जाकर के खबर लेती हूँ कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर में बच्चे की विलादत का मामला क्या है। हजरत उम्मुल फजल रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप दौड़ी दौड़ी हजरत फातिमा ज़हरा के घर गई और जाकर के क्या देखती है कि हजरत फातिमा ज़हरा के घर में हजरत फातिमा ज़हरा की गोद
में एक छोटा नन्हा सा बच्चा उनकी गोद में खेल रहा है और खेल रहा है कितने शानो शौकत के साथ खेल रहा है। और हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में ये बच्चा कैसा लग रहा है? तो कहते हैं ऐसा लग रहा है जैसा से किसी ने हरम की दीवार पर तक़द्दुस की शमा को रोशन कर दिया हो, ऐसा ये बच्चा लग रहा है। एकदम नन्हा हसीनो जमील बच्चा हजरत फातिमा ज़हरा की गोद में खेल रहा है। हजरत उम्मुल फज़ल कहती है, बेटी फातिमा ये बच्चा तुम्हें कब हुआ? तो हजरत फातिमा कहती है, दादी जान ये बच्चा आपके आने से चंद सेकंड पहले हुआ। हजरत फातिमा ज़हरा की ये बात सुनकर हजरत उम्मुल फज़ल हैरान और परेशान हो जाती है। औरत ने औरत को औरत की नजर से देखा और देख करके कहा, बेटी फातिमा तुम भी औरत हो, मैं भी औरत हूँ, और आज से पहले मैंने भी कई बच्चों को जना है, लेकिन फातिमा औरत जब बच्चे को जनती है तो कुछ फितरत हुआ करते हैं। औरत अपनी फितरत के मुताबिक बच्चों को जनती है। बच्चा जनने से पहले औरत के पास खून का मामला जरूर आता है, बच्चे की विलादत से पहले हो या बाद में हो, लेकिन खून और पानी की आमिज़श जरूर आया करती है। लेकिन ऐ फातिमा ज़हरा मैं तुम्हारे पास कोई रतूबत नहीं देख रहा हूँ, कोई खून नहीं देख रहा हूँ, पानी नहीं देख रहा हूँ, खून और पानी की आमिज़श नहीं देख रहा हूँ। आखिर निजासत कहाँ है, खून कहाँ है, खून और पानी की आमिज़श कहाँ है? तो हजरत फातिमा ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा आप हजरत फातिमा ज़हरा के आप उम्मुल फज़ल की बात को ताज्जुब से सुनती हैं और सुन करके हैरानगी से कहती है, चची जान आप क्या सवाल कर रहे हैं, आप क्या पूछ रही हैं? इतना बता दूं कि मेरे शिकम में दर्द हुआ और मैंने दर्द की बिना पर अपनी आंखों को बंद की, और जैसे ही आंखों को बंद की आंख खोलती हूँ तो क्या देखती हूँ कि छोटा सा ये नन्हा सा बच्चा हजरत इमाम हुसैन मेरे सामने खेल रहा है। मैं उठा करके उन्हें अपने सीने से लगा ली और लगा करके अपने कलेजे से लगा करके मैं उल्फत और मोहब्बत और प्यार करने लगी। हजरत उम्मुल फज़ल यह बात को सुनी और सुन करके दौड़ी दौड़ी नबी की बारगाह में गई और जा करके कहती है, या रसूलल्लाह गज़ब हो गया, या रसूलल्लाह गज़ब हो गया। नबी इरशाद फरमाते हैं, चाची जान आखिर क्या हो गया? उम्मुल फज़ल कहती है, या रसूलल्लाह आपने शरीयत के क़वानीन को मुरत्तब किया है, आपने बताया है कि जब एक औरत बच्चे को जनेगी तो उनकी जो फितरत होती है वो उन फितरतों से जरूर गुजरेगी, वो इन मंजिलों से गुजरेगी। औरतों के मामलात ऐसे ऐसे होंगे कि बच्चा जनने से पहले उनके पास खून का मामला जरूर आएगा, निजासत का मामला जरूर नमूदार होगा, खून और पानी की आमिज़शें जरूर आएंगी। लेकिन या रसूलल्लाह फातिमा ज़हरा के पास ये कोई चीज नहीं पाई जा रही है। फातिमा ज़हरा के पास खून और पानी की आमिज़श नहीं है, रतूबत नहीं है, निजासत नहीं है। या रसूलल्लाह फातिमा ज़हरा ने औरतों के खिलाफ बगावत का अलम बर्पा कर दिया है। नबी मुस्कुराए और मुस्कुराकर नबी के रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आप फूल की टहनी से एक फूल को तोड़ा और तोड़ के कहती है, चाची जान आप बताएं कि जब ये फूल की टहनी में जब फूल खिलता है तो क्या पहले भी पानी का कतरा टपकता है और बाद में भी पानी का कतरा टपकता है? उम्मुल फज़ल कहती है, नहीं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इस फूल की टहनी में पानी के जब फूल की टहनी में फूल खिलता है तो न पहले पानी का कतरा टपकता है न बाद में पानी का कतरा टपकता है। तो नबी इरशाद फरमाते हैं, फैसला करना आसान, उम्मुल फज़ल आज दुनिया के टहनी में फूल खिला तो न पहले पानी का कतरा है न बाद में पानी का कतरा है, और आज तो जन्नत की टहनी में फूल खिल गया है तो आज पहले पानी का कतरा और बाद में पानी का कतरा कैसे आएगा? उम्मुल फज़ल ऐलान कर दो, मुस्तफा भी पाक है, अली भी पाक है, आने वाला मेरा हुसैन भी पाक है। इमाम अहमद रज़ा इरशाद फरमाते हैं, तेरी नस्ल पाक है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ये नूर, तेरा सब घराना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सुबह तैबा में हुई बढ़ता है 12 नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और ये है हमारे इमाम हुसैन कि जिनकी पैदाइश भी निराली है, ये है हमारे हुसैन
कि जिनकी वालिदा की शिकम, जो अपने वालिदा के शिकमे अतहर से जब आप इस खाक दाने गिट्टी पर जलवा अफरोज हुए तो तमाम औरतों से साफो साफ होकर के उनकी वालिदा, उनकी जो पैदाइश हुई हर औरतों से हट करके इमाम हुसैन की पैदाइश हुई। और याद रहे कि इमाम हुसैन के नारे को लगाने वालों, सिर्फ नारे तकबीर और नारे रिसालत से काम नहीं चलेगा, बल्कि हमें समझना भी पड़ेगा कि करबला के मैदान में इमाम हुसैन ने किन चीजों पर सख्तियों से अपने आप को कारबंद किया था, अपने आप को पाबंद किया था, और किन सख्तियों से इमाम हुसैन दीन इस्लाम पर पुख्तगी के साथ अमल पैरा रहे। याद रहे हम सिर्फ नारा लगाने वाले हैं, लेकिन पूछ लिया जाए कि जाते हुसैन पर तबसरा करने वालों इमाम हुसैन का थोड़ा मतलब तो बता दो, तो हर इंसान हक्का बक्का रह जाता। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, यह नाचीज गुलाम अवैस रज़वी आपको जरूर बताएगा जाते हुसैन पर तबसरा करने से पहले नाम हुसैन के मुतालिक भी आपके इल्म में इजाफा कराएगा। इतना सिर्फ मैं आपसे पूछ लूं कि जब हम इमाम हुसैन का नारा लगाते हैं, सिर्फ नारा लगाने तक हम महदूद रहते हैं, लेकिन कभी आपने गौर किया है कि जब हम इमाम हुसैन का नाम लेते हैं तो इमाम हुसैन के नाम में कितने हुरूफ आते हैं? कितने हुरूफ आते हैं? 21 की 51 कितने हुरूफ आते हैं? बगदादी का आता तो पढ़े ही होंगे, ऐसा तो नहीं कि नहीं आता होगा कुरान पढ़ने, हर इंसान को आता होगा। कितना है? 21 की 51। मेरे ऑप्शन भी दुरुस्त नहीं होते, इसलिए हमारे ऑप्शन पे भी ना जाइएगा। और याद रहे मैं इशारा भी कर रहा हूँ कि इमाम हुसैन के नाम में 4 हुरूफ हैं, और कहते हैं जाते हुसैन पर तबसरा करने वालों माँ का दूध पिया है तो जाते हुसैन पर तबसरा करने से पहले नाम हुसैन पर तबसरा कर लो। और जिस दिन हम नाम हुसैन पर तबसरा कर लेंगे तो जाते हुसैन खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। और कहते हैं कि नाम हुसैन में कितने हुरूफ? 4 हुरूफ। और पहला हरफ कौन सा है? तो कहते हैं बड़ी हा। उसके बाद दूसरा हरफ कौन सा है? तो कहते हैं छोटी सी। तीसरा हरफ कौन सा है? तो कहते हैं या। उसके बाद चौथा हरफ कौन सा है? तो कहते हैं नून। ये 4 हरफ इमाम हुसैन के नाम में आते हैं। लेकिन जरा हम पूछते हैं इमाम हुसैन के इन 4 हुरूफ से कि ए इमाम हुसैन के 4 हुरूफ बताओ तो सही कि इमाम हुसैन कौन इमाम हुसैन है? चलो हम पूछे किससे हुसैन, फजाओं से पूछे किससे, फजाओं से पूछे कौन हुसैन। ऐ फजाओ बताओ तुमने भी हुसैन को देखा है? ऐ हवाओ बताओ तुमने भी हुसैन को देखा है? कौन हुसैन? ऐ अबू बकर सिद्दीक तुमने भी हुसैन को देखा है? तेरी सदाकत में हुसैन बताओ कौन हुसैन? ऐ उमर फारूक तेरी अदालत की झोली में हुसैन बताओ कौन हुसैन? ऐ उस्मान गनी तेरी सखावत की समंदर में हुसैन बताओ कौन हुसैन? ऐ बाबा अली तेरी बहादुरी में हुसैन बताओ कौन हुसैन? ऐ आफताब की तबानी तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? ऐ चांद की दरख्शानी तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? ऐ मक्के की वादियां तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? ऐ मदीने की गलियां तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? ऐ मस्जिद नबवी की दीवारें तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? ऐ मस्जिद नबवी की सुतूनें तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? ऐ हजरे अस्वद तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? ऐ काबतुल्लाह की दीवारें तुमने भी हुसैन को देखा है बताओ कौन हुसैन? नकीब हिंदुस्तान जनाब साहब किबला मैं आपकी तवज्जो का तालिब रहूंगा। जब मैं ये सवाल करते रहा, जब मैंने मौजो की तुर्जानी से पूछा ऐ मौजो की तुर्जानी तुम भी हुसैन को जानते हो बताओ कौन हुसैन? ऐ समंदर की सैलानी तुम भी हुसैन को जानते हो बताओ कौन हुसैन? तो आवाज आ रही थी कि हाँ ने कहा कि हक वाला हुसैन, और सीन ने कहा कि सजदे में सर को कटाने वाला हुसैन, और या ने कहा कि याद खुदा में मस्त रहने वाला हुसैन, और नून ने कहा कि नाना के दिल को बचाने वाला हुसैन। ये है थोड़ी जिंदगी शामिल कीजिए अपनी जिंदगी में और अपने हाथों को उठाइए, नींद को भगाइए, जरा मोहब्बत के साथ मसलक आला हज़रत शहीद आज़म कॉन्फ्रेंस मौलाना गुलाम गौस रज़वी साहब क़िबला नारे तकबीर नारे रिसालत। यह है इमाम हुसैन
कि इमाम हुसैन को ज़र्रो ज़रूर की वादियाँ जानती है, इमाम हुसैन के दरख्त के पत्ते पत्ते जानते हैं, इमाम हुसैन को हर जर्रे की वादियाँ जानती है। सिर्फ हम ही नहीं, ये 10 मुहर्रम आया, अलम को अपने घर पे लगाए और रोड चौराहे पर निकल गए, अपनी पेशानी पे पट्टी बांधा और इमाम हुसैन का नारे मस्ताना लगा करके मदीने की गली कूचो, इमाम हुसैन का नारे मस्ताना लेकर के हम अपने गली कूचो, मोहल्ले की गली कूचो को जाप करते रहे। फजर को भी गोल कर दिया, ज़ुहर को भी गोल कर दिया, असर को भी गोल कर दिया, मगरिब को भी गोल कर दिया, ईशा को भी गोल कर दिया। नहीं नहीं, ये इमाम हुसैन का हक इस तरह अदा नहीं होगा। सिर्फ इमाम हुसैन के नाम को लेकर के इमाम हुसैन के हक को अदा नहीं कर सकते। इमाम हुसैन के हक को अदा करना है तो हमें उनके तरीके पर चलना पड़ेगा, हमें उनके नक्शे कदम पर चलना पड़ेगा। और उनके नक्शे कदम पर चलने के लिए हमें फजर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ज़ुहर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, असर का भी ख्याल रखना पड़ेगा, मगरिब का भी ख्याल रखना पड़ेगा, ईशा का भी ख्याल रखना पड़ेगा। और वो इमाम हुसैन जिन्होंने करबला के मैदान में आखिरी वक्त तक नमाज को तर्क न किया, नमाज को कज़ा नहीं की। और इस पर इंशाअल्लाह वक्त मिला तो करबला के वाक़ियात को बताऊंगा, तो इस पर भी तबसरा डालूंगा। लेकिन बात मैं कर रहा था इमाम हुसैन की पैदाइश के मुतालिक कि इमाम हुसैन जब पैदा हो गए तो पैदा होने के बाद कितने दिन के हैं इमाम हुसैन? तो कहते हैं 3 दिन के हैं इमाम हुसैन। कितने दिन के हैं? 3 दिन के हैं इमाम हुसैन। और कहते हैं 3 दिन के, इसको याद रखिएगा, इसको ज़हन में बैठा के रखिएगा, 3 दिन के इमाम हुसैन हैं। और कहते हैं कि सिदरा के मकीन, रूहुल अमीन, जिब्रील अमीन अल्लाह की बारगाह से इजाजत तलब करके और अल्लाह ने हुक्म दिया। और यह चीज को लिखने वाले सैयदा शेख अब्दुल कादिर जिलानी हैं, जो वलियों के सरदार हैं। वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी, और सिर्फ उन्होंने नहीं बल्कि कई लोगों ने अपनी अपनी किताबों में उन चीजों को जिक्र किया है। कहते हैं 3 दिन के इमाम हुसैन हैं। और कहते हैं कि जिब्रील अमीन उनको अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया। क्या हुक्म दिया? तो अल्लाह कहता है जिब्राइल जाओ मेरे महबूब के घर में नवासा हुआ है, मेरे महबूब के घर में एक बच्चे की विलादत हुई है, जा करके मुबारकबादी दे दो, जा करके मुबारकबादी दे दो। तो हजरत जिब्रील अमीन लिबासे बशरियत इख्तियार करके जमीन पर आए। ये अलग बात है कि आपका हकीकी लिबासे मलकुतियत है, लेकिन आप जब रुए जमीन पर आते तो आप बशरी लिबास में आते। कभी कभी ऐसा भी होता था कि आप अपने हकीकी लिबास में भी जाहिर होते, लेकिन नबी की बारगाह में आते सहाबा भी मौजूद रहा करते थे, तो आप अक्सर और बेशतर हजरत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की शक्ल में आया करते थे। तो कहते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन आप आ रहे थे, और आ रहे थे तो जा कहाँ रहे थे? तो कहते हैं महबूब रब्बुल आलमीन की बारगाह में जा रहे थे, रहमतुल लिल आलमीन की बारगाह में जा रहे थे, अनीसुल गरबीन की बारगाह में जा रहे थे, राहतुल आशिकीन की बारगाह में जा रहे थे। और जा किस लिए रहे थे? तो महबूब को मुबारकबादी देने के लिए जा रहे थे। लेकिन जैसे ही हजरत जिब्रील अमीन रुए जमीन पर आए और जैसे ही आप अपने कदम को आगे बढ़ाया, किसी के रोने की आवाज आई, और ऐसी रोने की आवाज कि हजरत जिब्रील अमीन सुन करके आपको मजबूरन रुकना पड़ गया। और आप पीछे पलट के देखते हैं तो क्या देख रहे हैं कि एक शख्स है, ऐसा रो रहा है जैसा किसी ने उससे कुछ छीन लिया हो। उनकी रोने की आवाज से महसूस हो रहा है जैसा कि उसकी रोने की आवाज में चुभन हो, उनकी रोने की आवाज में दर्द हो, शिद्दत हो। तो जिब्रील अमीन पूछते हैं आखिर किस चीज ने तुम्हें रुला दिया, और आखिर क्यों रो रहे हो, और कौन हो तुम? तो वो कहते हैं कि जिब्राइल आपने भी ना पहचाना, मैं कौन हूँ आपने नहीं पहचाना? तो कहा कौन हो? कहा मैं भी एक छोटे से फरिश्ते का सरदार रह चुका हूँ, मुझे भी अल्लाह ने सरदारी अता की थी, मैं भी लिबासे मलकुतियत से मुज़य्यद था,
लेकिन एक अल्लाह के हुक्म की तामील पर अमल करने में कदरे ताखीर की बिना पर अल्लाह ने सरदारी को भी छीन लिया, अल्लाह ने लिबासे मलकूतियत को भी छीन लिया। और फिर कहते हैं कि लिबासे मलकूतियत को छीन लिया तो हजरत इमाम हजरत जिब्रील अमीन की बारगाह में अरीजा वो पेश कर रहे हैं कि उस वक्त से लेकर के अब तक मैं रो रहा हूँ और सोच रहा हूँ कि कैसे मैं अपने रब को मनाऊं, कैसे मैं अपने रब को राजी करूं। तो हजरत जिब्रील कहते हैं कि क्या नाम है आपका? तो कहते हैं मेरा नाम फितरुस है, मेरा नाम फितरुस है। और उसके बाद फिर ये फितरुस कहते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं? तो जिब्रील अमीन कहते हैं मैं जा रहा हूँ, मैं नज़म के हवाले में अपनी बातों को आपके सामने रख दूं कि जिब्रील अमीन कहते हैं वो शहरे मोहब्बत जहां मुस्तफा है वहीं घर बनाने को दिल चाहता है। ये जिब्रील अमीन कह रहे हैं, उनके दिल की आवाज फितरुस से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? मैं नबी की बारगाह में जा रहा हूं, मैं इमामुल अंबिया की बारगाह में जा रहा हूं। तो फितरुस कहते हैं मैं भी चलूं क्या? तो जिब्रील अमीन कहते हैं हाँ चलो, चल करके अपनी मुरादें भी नबी की बारगाह में रख देना। और जब नबी की बारगाह में अपनी मुरादें को रखोगे तो आला हजरत के अशार में जिब्रील अमीन के दिल से आवाज निकलती है। और क्या आवाज निकलती है? वाह क्या दो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा। ये जिब्रील अमीन फितरुस से कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? चलो चलो नबी की बारगाह में चल करके अपनी मुरादें रख लेना, अपनी मुरादें मांग लेना नबी की बारगाह में। तो फितरुस को लेकर के हजरत जिब्रील अमीन हाजिर हुए नबी की बारगाह में। और हाजिर होने के बाद जैसे ही जिब्रील हाजिर हुए, नबी को कहे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। तो नबी इरशाद फरमाते हैं वालेकुम अस्सलाम या जिब्रील, कहो क्या हाल है, खैरियत से हो, कैसे आना हुआ? जिब्रील कहते हैं नवासा मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, नवासा मुबारक हो। और उसके बाद नबी इरशाद फरमाते हैं जिब्रील आपके चेहरे पर खुशी के आसार नमूदार हैं, आपके चेहरे पर खुशी आया है, लेकिन आपके साथ जो ये शख्स आया है इनके चेहरे पे उदासी क्यों है? इनके चेहरे पर खुशी के आसार नजर क्यों नहीं आते हैं? तो जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये फितरुस है, लेकिन क्या बताऊं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, याद रहे नबी जब पूछ रहे हैं तो इतना याद रखें, ये मत समझिएगा आजकल के अपनी पेशानियों पर काले काले धब्बे लगा करके नबी के इल्मे गैब पर एतराज करने वालों की तरह कि नबी को पीठ पीछे की खबर नहीं थी, अस्तगफिरुल्लाह माज़अल्लाह। ये अलग बात है कि नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम बात को आगे बढ़ाने के लिए आप सवाल करते थे। और अगर कोई ये कह दे कि अगर मालूम था तो सवाल क्यों किए, तो मैं भी यही पूछता हूँ उनसे कि हजरत मूसा के हाथ में क्या था? और अल्लाह ने पूछा था मा कुंत बियमीनिका या मूसा, कि ऐ मूसा तेरे हाथ में क्या है? तो हजरत मूसा ने जवाब दिया था कि मेरे हाथ में क्या है। तो मैं कहता हूँ कि अल्लाह ने फिर क्यों पूछा? तो कहते हैं अल्लाह को मालूम था। ये अलग बात है कि गुफ्तगू के आदाब ही कुछ और हुआ करते हैं। बहरहाल मेरा ये मौजू है नहीं, सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ नबी की अजमत को यहाँ पर बचाना चाहता हूँ, यहाँ पर नबी की अजमत को मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। कहते हैं कि हजरत जिब्रील अमीन ने नबी की बारगाह में कहा या रसूल
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, इसका नाम फितरुस है और अल्लाह ने इसको किसी काम करने का हुक्म दिया और कदरे ताखीर की बिना पर अल्लाह तबारक व तआला की मशीयत जलाल में आई और इनका जो लिबास मलकूतियत था उनको छीन लिया गया, इनकी सरदारी छीन ली गई। ऐ अल्लाह के रसूल, आप अपने हाथों को उठा करके बारगाह खुदावंदी में दुआ कर दे कि अल्लाह इसे लिबास मलकूतियत अता कर दे, अल्लाह इसे सरदारी अता कर दे। नबी इरशाद फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल सरदारी चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह सरदारी चाहते हैं। ऐ जिब्राइल लिबास मलकूतियत चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह लिबास मलकूतियत चाहते हैं। रसूल अल्लाह फरमाते हैं, ऐ जिब्राइल इसके लिए मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए मुझे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। चले जाओ मेरी बेटी सज्जदा, मेरी बेटी राफिया, मेरी बेटी राफिया, मेरी बेटी ज़ाहिदा, मेरी बेटी फातिमा के घर, वहां पर 3 दिन का हुसैन बड़ा बिस्तर पर लेटा है। इमाम हुसैन के जिस्म से फितरुस के जिस्म को मिलाओगे, अल्लाह लिबास मलकूतियत को अता कर देगा और सरदारी को भी अता कर देगा। और कहते हैं नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, बाशिंदगान अली नगर, नौजवानान अली नगर, हज़रत अल्लामा गुलाम गौस साहब क़िबला, मसलके आला हज़रत फैज़ाने सरकारे सुरकाही, फैज़ाने सरकारे चांदपुर फतह। नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिब्राइल लेकर चले जाओ फितरुस को, इमाम हुसैन के जिस्म से मिला देना, अल्लाह सरदारी भी अता कर देगा, इन्हें लिबास मलकूतियत भी अता कर देगा। हजरत जिब्राइल गए और जाकर के इमाम हुसैन के जिस्म से फितरुस के जिस्म को मिलाया, फितरुस के जिस्म को मस किया और जैसे ही मस किया अल्लाह ने लिबास मलकूतियत अता कर दी, अल्लाह ने सरदारी अता कर दी। और सरदारी अता की तो किसी शायर की जुबान में क्या ही इस बात को वाज़ेह किया गया है कि जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने ज़माना की झोली, मुख्तार का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा। नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस, जब हुस्न का जलवानुमा अनवार का आलम क्या होगा। हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। यह है इमाम हुसैन जो बचपने